सस्ते ससुराल का सस्ता सामान, सास बहू की दिलचस्प कहानी। कहानी का आरंभ एक छोटे से गांव के एक छोटे से घर से हुआ, जहां दो महिलाएं अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त थीं। एक ओर थी रेखा देवी, जो उम्र में बड़ी थीं और घर परिवार की जिम्मेदारियों को बड़े ही धैर्य और समझदारी से निभाती थीं। वहीं दूसरी ओर थीं उनकी बहू श्वेता, जो उम्र में कम थीं, लेकिन आधुनिक सोच और जीवन शैली के साथ उनके बीच हर दिन नए विवाद पैदा होते थे। श्वेता ने शहर में रहते हुए खुद को एक स्वतंत्र और समृद्ध महिला के रूप में देखा था, जबकि रेखा देवी का जीवन सरल, पारंपरिक और पुराने रीति रिवाजों से जुड़ा हुआ था। अगर आप अपनी मां से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। ससुराल की पहली झलक। श्वेता की शादी हो चुकी थी और वह अपने पति के साथ ससुराल आई थी। श्वेता को उम्मीद थी कि उसका नया जीवन सुकून से भरा होगा, लेकिन जैसे ही वह ससुराल में दाखिल हुई, उसे घर की पारंपरिक रीतियों और सरल जीवन शैली का सामना करना पड़ा। यह क्या है? यहाँ की सफाई भी उतनी ही साधारण है, श्वेता ने अपनी सास रेखा देवी से कहा, जो मुरझाए हुए चेहरे के साथ अपनी दिनचर्या में व्यस्त थीं। रेखा देवी मुस्कुराईं और बोलीं, यह साधारण जीवन है बेटा, यहाँ हर चीज की कीमत होती है। श्वेता को लगा कि यह परिवार थोड़ा पुराने ख्यालों का है, लेकिन उसे यकीन था कि वह इनकी सोच बदल सकती है। उन्होंने सोचा कि शायद वह यहाँ कुछ बदलाव ला सकती हैं, और यह बदलाव उनकी सास को प्रभावित कर सकेगा। सास और बहू के बीच टकराव। श्वेता की कोशिशों का प्रभाव जल्दी ही दिखने लगा। वह नए नए फैशन और ट्रेंड्स की बातें करती और घर में कुछ आधुनिकता लाने की कोशिश करती। रेखा देवी के लिए यह सब कुछ नया था। एक दिन श्वेता ने अपने सास को कहा, आप क्यों पुराने बर्तन और कपड़े इस्तेमाल करती हैं? क्या आपको नहीं लगता कि ये चीजें बहुत ही सस्ती और पुराने हैं? आपको थोड़ा बदलाव लाना चाहिए। रेखा देवी ने यह सुनकर सिर झुकाया और मुस्कुराईं, बेटा, ये पुराने बर्तन और कपड़े हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं। हर चीज का एक मूल्य होता है, चाहे वह सस्ता हो या महंगा। श्वेता ने सोचा कि रेखा देवी को समझाना आसान नहीं होगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह अपने पति से भी अक्सर इस बारे में बात करती रहती, क्यों नहीं तुम अपनी मां को समझाते कि यह सस्ता सामान अब नहीं चलेगा? पति ने जवाब दिया, तुम समझो, मां का अपना तरीका है। वह जिस समय में रही हैं, उस समय की चीजें उनके लिए हीरे जैसी होती हैं। हमें उनका सम्मान करना चाहिए। लेकिन श्वेता को यह सब बहुत उबाऊ लगता था। उसे लगता था कि इस घर में कोई नई सोच नहीं है, सब कुछ इतना पुराना और सस्ता है। सस्ता सामान और उसकी असली कीमत। एक दिन श्वेता ने सोचा कि वह अपनी सास को कुछ महंगे उपहार देंगी, ताकि वह उसकी सोच को बदल सकें। श्वेता ने बाजार से महंगे ज्वेलरी सेट, डिजाइनर कपड़े और आधुनिक सजावट का सामान खरीदा। उसने घर में एक खूबसूरत ड्राइंग रूम सजाया और अपनी सास को बुलाया। देखिए सासू माँ, मैंने आपके लिए ये सब खरीदा है। अब आपको पुराने बर्तन और कपड़े इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होगी। आप इनसे घर को सुंदर और महंगा बना सकती हैं। श्वेता ने खुश होकर कहा। रेखा देवी ने धीरे से उन चीजों को देखा और फिर मुस्कुराकर बोली, बिल्कुल बेटा, यह सब बहुत सुंदर है। लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए कि किसी चीज का असली मूल्य क्या है। महंगे सामान से घर जरूर सुंदर हो सकता है, लेकिन सस्ती चीजों में भी असली खुशी और संतोष हो सकता है। श्वेता थोड़ी चौंकी, माँ, आप क्या कह रही हैं? महंगे सामान से घर की सुंदरता नहीं बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी? रेखा देवी ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, तुम समझोगी बेटा, हम जो सस्ता सामान इस्तेमाल करते हैं,
उसकी कीमत उस पर खर्च किए गए पैसे से नहीं बल्कि हमारी मेहनत और भावनाओं से होती है। हर चीज की अपनी एक भावना और कहानी होती है, यही चीज हमारे जीवन को सार्थक बनाती है। श्वेता कुछ देर के लिए चुप हो गई। उसे यह बात समझ में नहीं आई, लेकिन उसने सोचा कि वह अपनी सास से बात नहीं कर सकती। फिर भी उसने यह महसूस किया कि सास की बातों में कुछ तो था। बदलाव की शुरुआत समय बीतता गया और श्वेता धीरे धीरे रेखा देवी की बातों को समझने लगी। उसने महसूस किया कि ससुराल का सस्ता सामान, जो उसे पहले बुरा लगता था, असल में परिवार की पहचान और उसकी मेहनत का प्रतीक है। उन पुराने बर्तनों में सास की यादें थीं, उनकी मेहनत और संघर्ष की कहानियां थीं। श्वेता ने सोचा, मुझे अपनी सास के नजरिए को समझना होगा। मुझे अपने अंदर भी कुछ बदलाव लाने होंगे। एक दिन उसने खुद से एक बड़ा सवाल किया, क्या सच में चीजों की कीमत महंगे या सस्ते होने से तय होती है, या फिर हम उसे कितनी इज्जत और प्यार देते हैं उससे? इस सवाल ने श्वेता को नई दिशा दी। उसने सास के पुराने बर्तनों को फिर से चमकाया, पुराने कपड़े धोकर उन्हें सुंदर तरीके से अलमारी में रखा और खुद को परिवार के पुराने तरीकों से जुड़ने की कोशिश की। अंत की ओर कुछ महीने बाद श्वेता और रेखा देवी के बीच का रिश्ता बदल चुका था। अब वह एक दूसरे को समझने लगी थीं। श्वेता ने महसूस किया कि ससुराल का सस्ता सामान सिर्फ सामान नहीं बल्कि परिवार की असली धरोहर है। रेखा देवी ने भी श्वेता को स्वीकार कर लिया था और उसे सास बहू के रिश्ते की सच्चाई समझाई थी। अब श्वेता को भी महसूस होने लगा कि सस्ते ससुराल का सस्ता सामान महज एक शब्द नहीं बल्कि यह उनका जीवन था, जो प्यार, मेहनत और सम्मान से भरा हुआ था। प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, कैसी लगी आपको कहानी। धन्यवाद।